मीडिया के सभी साथियों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे बहुत ही सीनियर लीडर, बहुत ही अनुभवी नेता और जिनका चुनावी रणनीति में कोई तोड़ नहीं है, ऐसे हमारे डॉक्टर अशोक तंवर जी को फरीदाबाद नगर निगम के चुनाव का प्रभार दिया गया है। यहाँ के चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे आम आदमी पार्टी की हमारी अपनी उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं फरीदाबाद नगर निगम चुनाव से। ये चुनाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भ्रष्टाचार का बोलबाला है फरीदाबाद के अंदर, क्योंकि नगर निगम का कोई भी काम ठीक से हो नहीं रहा है, सरकार ठीक से चला नहीं रही है और सरकार खुद भी ठीक से चल नहीं रही है। इसलिए एक ऐसे अनुभवी मार्गदर्शक की यहाँ पर जरूरत थी जो आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को लामबंद करके एक एक वार्ड में एक मजबूत टीम तैयार कर सके, जो हमें फरीदाबाद नगर निगम में जीत दिला सके। अशोक तंवर जी का आज हम यहाँ चुनाव प्रभारी के तौर पर हार्दिक स्वागत करते हैं और आप सब लोगों के रूबरू करते हैं। सारी चुनाव के बारे में, किन लोगों को चुनाव लड़वाना है, किन लोगों की टीम से प्रचार करवाना है, किस तरीके की रणनीति होगी, वो सब आप डिटेल में अशोक तंवर जी से चर्चा करेंगे। अभी इसके बाद मैं हमारे हरियाणा के प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द कहें और उसके बाद आप सीधे रूबरू होंगे डॉक्टर अशोक तंवर जी से, जो आपके सारे सवाल जवाब उनके साथ होंगे और वो भी बताएंगे कि किस तरह की रणनीति फरीदाबाद नगर निगम चुनाव के लिए वो तैयार कर रहे हैं और कैसे टीम तैयार करके यहाँ पर जीत हासिल करेंगे। पहले डॉक्टर सुशील गुप्ता। जय हिंद साथियों, एक वक्त था हरियाणा में फरीदाबाद सबसे विकसित शहर था। पूरे देश में हरियाणा की बात होती थी तो फरीदाबाद की बात होती थी। निगम का भ्रष्टाचार यहाँ पे इतना चढ़ा कि सारी व्यवस्थाएं यहाँ की खराब हो गई। कूड़े के ढेर, मलबे के ढेर, गंदा पानी और भ्रष्टाचार। आम आदमी पार्टी ने ये तय किया कि डॉक्टर अशोक तंवर पूर्व सांसद और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, इनको जिम्मेदारी फरीदाबाद नगर निगम की दी गई ताकि बेहतर तरीके से नगर निगम को जिता के एक ऐसी व्यवस्था फरीदाबाद में कायम करें कि फरीदाबाद पुनः अच्छे शहरों में शुमार हो, यहाँ की जिंदगी आसान हो। हमारे वरिष्ठ साथी डॉक्टर अशोक तंवर जी को एक लंबा अनुभव राजनीतिक जीवन का है। उस लंबे अनुभव का लाभ फरीदाबाद के लोगों को मिलेगा। इनके साथ पूरी पार्टी मिलकर ताकत लगाएगी और जोरदार तरीके से हम बदलाव की शुरुआत फरीदाबाद से करेंगे। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर अशोक तंवर से, वो आपसे रूबरू होंगे। आदरणीय सुशील गुप्ता जी, हमारे प्रभारी हरियाणा आम आदमी पार्टी, भाई अनुराग नहरा जी और तमाम मीडिया के साथीगण, सभी दूसरे साथीगण, सभी से अनुरोध है कृपया आपस में बात ना करें। आज जैसा बताया गया कि कुछ दिन पहले, क्योंकि कॉरपोरेशन चुनाव जो अभी ये 3 होने हैं, इसकी बात करें या पहले पंचायत चुनाव की बात करें, आप सबने इस बात को महसूस किया होगा और पूरा हरियाणा महसूस कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है, जो छोटी सरकार जिसको हम बोलते हैं, चाहे वो शहर की हो, गांव की हो, उनके प्रति इतना रोष है कि इस चुनाव को हमेशा वो टालने की कोशिश करते हैं। और वो आप लोगों ने पंचायत में देखा, पिछला जो पंचायत चुनाव हुआ, ये जो भी हुआ इससे पहले की बात है, वो भी 1.5-2 साल बाद उन्होंने करवाया, ये फिर वो करवाया। एक टेन्योर पूरा करीबन 3.5-4 साल वो खा गए इसमें। इतने में लाखों लोगों को पंच सरपंच के माध्यम से नए लोगों को मौका मिलता। अब वो हो गया।
फरीदाबाद का चुनाव है 2015 में चुनाव होना था, वो 17 में हुआ, 2 साल उस समय डिले हुआ। अब जो 22 में होना था, एक साल करीबन उसको हो गया। इसमें भी पूरा एक टेन्योर ये खाने की कोशिश है। तो मैं तो इतना ही सब फरीदाबाद के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से, क्योंकि जो सामने साथी बैठे वह हमारे संगठन की ताकत है कि हमें जहाँ अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में लोकतंत्र बचाना है, वहीं फरीदाबाद और लोगों की लड़ाई भी लड़नी है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को कमज़ोर करके लगातार आपके हितों के ऊपर प्रहार करना चाहती है, वो आम आदमी पार्टी होने नहीं देगी। हमने बारीकी से अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ भी चर्चा करी है कि किस तरीके से हम इस पूरे मुद्दे को लेकर के जाएं। पीछे में आया था उस दिन जो स्थानीय साथी हैं, उनसे भी चर्चा हुई और भविष्य में रणनीति जहां जनता के मुद्दों को लेकर के सड़कों पर आम आदमी पार्टी उतरेगी, वहीं बहुत अच्छे तरीके से सब लोगों के सहयोग के साथ सामंजस्य बिठा करके अच्छी रणनीति के माध्यम से अच्छे उम्मीदवार हों। क्योंकि जहाँ मुद्दे तो आप जानते हैं, आम आदमी पार्टी देश के लिए मर मिटने वाली पार्टी है। शहीदों और हमारे देश के संविधान निर्माता जिस भावना के साथ उन्होंने देश का संविधान लिखा, उसके अनुरूप चलती है। और ईमानदारी, सच्चाई और लोगों को हम बुनियादी सुविधाएं दे सकें। जैसा अभी गुप्ता जी ने कहा कि यहाँ अगर आप देख लो पूरे हरियाणा के अंदर एक टाइम में 9वें नंबर का शहर था फरीदाबाद, इंडस्ट्रियल टाउन अगर बात करें, और यहाँ नहीं दूर दूर तक चर्चे होते थे पूरे देश में। आज उस शहर को पूरी तरीके से बर्बाद करने का काम इन्होंने किया है। अगर आप शहर में घुसो तो गंदे गंदे नाले हैं, जिसको आगरा कैनाल कहते हैं, उसकी हालत आप देख लो। उसके किनारे पे अभी गुप्ता जी और मैं रुके थे, अभी आपको वीडियो भी दिखा सकते हैं। कचरा पड़ा हुआ है, वहाँ दर्जनों गायें और बैल वहाँ पर वो कचरे को खा रहे हैं। ये एक जगह का नहीं, फरीदाबाद के अंदर मैं गारंटी के साथ इस बात को कह सकता हूँ, अगर माइन्यूट तरीके से अगर हम इसका पूरा सर्वे करवाएं, जो हम करवाएंगे कि कहाँ कहाँ कचरे के ढेर हैं, कितने उसमें पशु हैं। मैं सारे साथियों से आह्वान करूँगा कि एक अगले हफ्ते का हमारा पूरा टारगेट ये होना चाहिए कि हमारा पूरे हर वार्ड का लेखा जोखा हमारे पास आना चाहिए कि भाई इतनी जगह एक अनऑथराइज डंपिंग स्टेशन है और ऑथराइज भी है, कई कई दिन तक वहाँ से वो कचरा नहीं उठता। तो क्या स्मार्ट सिटी 2015 में इसी फरीदाबाद से स्वच्छ भारत अभियान और स्मार्ट सिटी की घोषणा करी थी प्रधानमंत्री जी ने। 9 साल होने को है, 10वां साल लग गया है। वो फरीदाबाद को स्मार्ट नहीं बना पाए, इसको स्वच्छ नहीं कर पाए, बल्कि भ्रष्टाचार की गंदगी और कितनी फैला दी है उन्होंने, वो आप सब यहाँ पर जानते हैं। उसकी विस्तार से हम भविष्य में और चर्चा करेंगे। बुनियादी सुविधाओं का अभाव है यहाँ, नालियाँ गलियाँ वो पक्की नहीं, लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं। अगर वो गोरेगांव और वो बॉम्बे में बताते हैं वो जो सबसे बड़ा स्लम है, उसके बाद अगर कोई स्लम डेवलप किया है तो वो धारावी के बाद यहाँ फरीदाबाद के अंदर। तो इस परिस्थिति को कैसे बदलें, हम देश के लोगों को एक बेहतर जीवन उनको कैसे दें, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा, संस्कार, अच्छी स्वास्थ्य की सेवाएं, भविष्य में उनको रोजगार, ये सब आम आदमी का प्राथमिक लक्ष्य है। और इसी मुद्दे को लेकर के हमेशा आम आदमी पार्टी राजनीति करती भी है और लोगों के सेवा के संकल्प के साथ संघर्षरत है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी अब सब देख ही रहे हैं कि जो जनता चाहती है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है। जनता क्या चाहती है? भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंको, लेकिन उसके लिए चुनाव होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए। जहाँ निष्पक्ष हो जाते हैं दिल्ली जैसे शहर के अंदर, वहाँ चुनाव ही नहीं, वो मेयर का चुनाव नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये समझना चाहिए कि जनता एक समय तक बर्दाश्त करती है और जब जनता जाग उठ जाती है तो बड़ी बड़ी क्रांतियाँ होती हैं पूरे देश में, दुनिया में अभी भी हम देखते हैं किस तरीके से है। तो मैं तो सभी साथियों से, फरीदाबाद के जितने भी साथी हैं, उनसे यही आह्वान करूंगा कि जिम्मेदारी जो भी जिस साथी को मिले वो जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाए, उसको गुटबाजी से ऊपर उठ करके निभाए। कोई वैसे तो है नहीं हमारे यहाँ, लेकिन कई बार छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, उन सबको दूर करने का। क्योंकि अगर परिवार एक रहेगा
तभी हम सफलता हासिल करेंगे। अगर हम विभाजित रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम कुछ भी हासिल कर ले फिर भी उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो सबसे पहले हमारी यही कोशिश सबकी होनी चाहिए कि हम मिल कर के अपना वार्ड संभालें, अपना इलाका संभालें, अपने गली मोहल्ला संभालें। मोहल्ले मोहल्ले तक के अंदर कमेटी बनाने का काम आम आदमी पार्टी अगले 1-1.5 महीने के अंदर कर देगी। वॉलंटियर आइडेंटिफिकेशन का काम हमारा वो भी जारी है, साथ साथ पैरेलल सर्वे के बेसिस पे, और आप सबसे भी फीडबैक लिया जाए। आप भी सब महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं कि केवल सर्वे, उसके बाद पब्लिक में उसका क्या है, आप क्या महसूस करते हो, जिन लोगों को आगे लेकर के जाना है। और फरीदाबाद, गुड़गांवा, मानेसर ये सब दिल्ली के नज़दीक होने के कारण, और खुद अरविंद केजरीवाल जी की ये जन्मभूमि कर्मभूमि, यहीं वो पढ़े लिखे, सब चीज़ें उन्होंने हरियाणा के अंदर करी हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसका भी एक बहुत बड़ा असर है। और हम सब लोगों ने भी, आप लोगों ने मेहनत करी, हम सब लोगों ने, अब उसको कन्वर्ट करने का समय है। अगर हम फरीदाबाद के इस चुनाव में मेयर जिता करके और फरीदाबाद के हालात बदल सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि 2024 इस हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का होगा, इस देश के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी का होगा। तो सभी साथी इसमें सहयोग करें। और मैं आप सबको इतना कह सकता हूँ कि मैं निष्पक्ष होकर के, देखिए साथी, प्यार प्रेम किसी से थोड़े से ज़्यादा संबंध हो सकते हैं, किसी से कम, लेकिन जब पार्टी की बात आती है तो मैं हमेशा पूरे निष्पक्षता के साथ काम करता हूँ और कोई अनुशासनहीनता बर्दाश्त करी नहीं जाएगी। ये गुप्ता जी भी हैं यहाँ पर, अनुराग जी भी हैं, और सारे साथी हैं सब। हाँ, किसी की कोई शिकायत है उसको आप अपनी बात रखिए, हाउस के अंदर रखिए, अंदर रखिए, हम उसको ठीक करेंगे। और जल्दी हमारा पार्टी का ऑफिस भी खुलेगा और आम आदमी पार्टी का बड़ा प्रदर्शन, अभी डेट हम आप सबसे मिलकर तय करेंगे, जहाँ हज़ारों की संख्या के अंदर हम भ्रष्टाचार जो यहाँ पर हुआ है कई हज़ार करोड़ का, उसके खिलाफ पहले भी हमने आवाज़ उठाई है, उसके खिलाफ भी मोर्चा वो करेंगे। और नए साथियों को भी, जो भी अच्छे साथी जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए संगठन के दरवाजे भी, पार्टी के दरवाजे खोलने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।